नमस्कार दोस्तों, मोटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। नई और अद्भुत जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों, सत्ता का खेल भी बड़ा निराला होता है। कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए या ला दिया जाए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव की हुई थी। हालांकि लालू यादव के पास राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, जबकि हेमंत सोरेन के पास कई विकल्प हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन पर माइनिंग लीज लेने का आरोप लगा था। जांच हुई तो वे उसमें दोषी पाए गए। अब चुनाव आयोग ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि वे हेमंत सोरेन के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई कर सकते हैं। अयोग्यता की कार्रवाई से मतलब है कि उन्हें विधायक पद से ही अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। दोस्तों, मामला पद पर रहते हुए दोहरा लाभ लेने का है। सरकार चाहे तो किसी भी मामले को जल्द से जल्द निर्णय तक पहुंचा सकती है, जिसका उदाहरण है हेमंत सोरेन का मामला। बस जनहित के कामों में देर हो जाती है। जहां तक हेमंत सोरेन के पास बचे विकल्पों की बात है, ये कई हैं। अयोग्य ठहराए जाने के बाद सोरेन अपने पद से इस्तीफा देकर फिर से विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं और सरकार बनाने का दावा करने के बाद फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने में वे फिर किसी खाली सीट से चुनाव जीतकर विधायक भी बन सकते हैं। इसके अलावा वे लालू की तरह अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं या फिर उनके पिता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जैसा कि पंजाब में होता था, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे और सत्ता सुखबीर सिंह चलाते थे, वैसे ही शिबू सोरेन को गद्दी पर बिठाकर हेमंत सोरेन सत्ता चला सकते हैं। हालांकि जैसा कि शरद पवार ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा छोटे छोटे दलों को खा जाएगी, भारतीय राजनीति में भी इस तरह का कुछ दिखाई देने लगा है। लेकिन यह एक बात है। दूसरा पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन को माइनिंग का ठेका लेने की क्या जरूरत थी। ये बात अलग है कि ठेका उन्होंने लिया था या उनके नाम से किसी ने लिया था, जो भी हो इसकी जरूरत नहीं थी। ये बात और है कि दूसरे कई राज्यों के कई मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने दूसरे नामों से अपने कितने ही व्यापार खोल रखे हैं। किसी ने बच्चों के नाम से, किसी ने रिश्तेदार के नाम से, किसी ने तो नौकरों के नाम से भी। चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं देता। जिस ठेके के कारण हेमंत सोरेन अयोग्य ठहराए जाने वाले हैं, वही ठेका वे दूसरे नाम से ले लेते तो चलता। वैसे भी गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को राज्यपाल अपना निर्णय सुना देंगे, लेकिन 4 दिन दिल्ली होकर आए राज्यपाल अपने निर्णयों को रोककर उस दिन भी सुना सकते हैं जिस दिन इसकी जरूरत होगी। यानी जिस दिन हेमंत सोरेन की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई देगी। आखिर चुनाव आयोग की चिट्ठी एक ब्रह्मास्त्र ही तो है, जब चाहे इस्तेमाल करो। दोस्तों, हो सकता है कि राज्यपाल हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई निर्णय ले ही नहीं, यह उनका अधिकार है। यह भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाए, लेकिन इस पर कानूनी विचार जरूरी है। यह संभव है या नहीं, इस पर एकाधिक मत है। वैसे झारखंड में सत्ता का गणित इतना कमजोर भी नहीं है कि हेमंत सोरेन के हाथ से सरकार ही निकल जाए, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के पक्ष में आ नहीं सकती। राजद को भी भाजपा फूटी आंख नहीं सुहाती। सत्ता परिवर्तन जैसे कोई आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी झारखंड की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष अलग अलग बैठक कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने महाअधिवक्ता को भी सीएम हाउस तलब किया है। वे इसके सारे कानूनी विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बताया कि चुनाव आयोग अगर किसी विधायक या मंत्री को लाभ का पद रखने के मामले में दोषी पाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि सदस्यता रद्द होने पर वे इस मामले में हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक अधिकार ये भी है कि वे आर्टिकल 32 के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन ये सभी विकल्प चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद ही निर्भर करता है। लेकिन इस मामले में 6 साल तक प्रतिबंध लगाने के लिए डिबार का प्रावधान नहीं है। ये करप्शन में होने या दल बदल के मामले में होता है। लाभ के पद के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं झारखंड के वरिष्ठ निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अगले 3 वर्षों तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि
भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा भेज दिया है कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए हैं, फलत ये विधायक नहीं रह सकते। इन्हें अगले 3 वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो कथासार ये है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की किस्मत की चाबी झारखंड के राज्यपाल के पास है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में आगे क्या भूचाल आएगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहे मोटिव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।